हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। कॉलेज या फिर स्कूल ट्रिप हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए सबसे स्पेशल डे होता है उसके बर्थडे को छोड़ के। मैंने लिटरली उन बच्चों को भी देखा है जो लोग ना 8-9 बजे उठते हैं स्कूल के लिए, उनको सुबह 5 बजे वो लोग जैसे तैसे जग जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको कॉलेज ट्रिप या फिर स्कूल ट्रिप जाना था। एंड आई एम श्योर गाइज, आपके फ्रेंड ग्रुप में या फिर आपके स्कूल या फिर कॉलेज में ऐसा तो एक दोस्त या फिर एक इंसान होगा ही जो हमेशा स्कूल या कॉलेज ट्रिप में नहीं जाता था। वो एक्सक्यूजेस मारता था एंड सबसे ऑब्वियस एक्सक्यूज था कि मेरे मम्मी पापा मुझे अलाउ नहीं करेंगे। एंड गाइज, वो बच्ची मैं खुद थी। बेसिकली मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे कभी भी स्कूल या फिर कॉलेज ट्रिप कभी जाने ही नहीं दिया, क्योंकि इनमें उनका भी गलती नहीं है। क्योंकि मैं ना बचपन को इमरजेंसी सिचुएशंस में इमरजेंसी नींद मुझे आ जाता था एंड मैं सो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे लिटरली 2 टाइम हुए हैं जहाँ पे मुझे अचानक से नींद आया और मैं सो गई एंड मेरी मम्मी पापा रोते रोते पुलिस स्टेशन तक जाते जाते रुके थे, क्योंकि मैं एट द एंड मिल ही जाती थी। थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। बेसिकली मैं स्कूल में बहुत बचपन में बस में जाती थी, तो वापस जब छुट्टी हो गया, बस वाले सभी को ड्रॉप कर रहे थे ना, सभी बच्चे लोगों को, मैं घर आई ही नहीं। तो मेरी मम्मी ना इधर उधर ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बस वाले को फ़ोन करके, बस वाले अंकल जो थे ना उनको भी फ़ोन कर दिया। वो लोगों ने भी पूरा बस अच्छे से देखा, बट मैं मिली ही नहीं। तो मेरी मम्मी का ना हालत बहुत बुरा हो गया था। मेरे पापा उनको समझा रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, मेरा जो घटिया सा निकनेम है वो बोल के कि नहीं, वो सही सलामत किसी फ्रेंड के घर में उतर गई होगी। बट एट द एंड पुलिस स्टेशन में जाने से पहले मैं मिल गई। बेसिकली जहाँ पे बस का जो लास्ट सीट होता है ना, उसमें जो पैर रखने का जगह होता है, वहीं पे मैं गिर के ऐसे सो गई। इमरजेंसी नींद मुझे आ गया था। सेकेंड वाला तब हुआ था जब मैं थोड़ी और बड़ी हो गई थी, क्लास 2-3 में थी, विंटर का टाइम था। एंड मिडिल क्लास फैमिलीज में ना हमारा जो ब्लैंकेट्स है विंटर में वो निकाल दिया जाता है, उसको ही फोल्ड करके एकदम कोने में बिस्तर का रख दिया जाता है। तो एक दिन मैं स्कूल से आई, मैंने मम्मी को हाई हेलो कुछ नहीं बोला, मैं डायरेक्ट वो ब्लैंकेट के अंदर घुस के, मतलब कैटरपिलर जैसा अंदर घुस के मैं सो गई। एंड मेरी मम्मी रो रही है, ढूंढ रही है कहाँ है उनकी प्यारी बेटी। मैं इकलौती बेटी भी हूँ। तो मेरी मम्मी ना रो रो के बेहाल हो गई। मेरे पापा फिर से उनको समझा रहे थे कि मेरा घटिया नाम लेके कि दैश कहीं पे सो गई होगी, डोंट वरी, वो जग के आ जाएगी। एंड मैं शाम के 4-5 बजे जगती हूँ एंड उसके बाद घर में ऐसे प्रकट हो जाती हूँ। उसके बाद से मेरे मम्मी पापा मुझे कभी भी अलाउ नहीं करते कहीं पर जाने का, क्योंकि मुझे आ जाता है इमरजेंसी नींद। गाइस, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को दे दिया ताकि आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ऐसे स्कूल ट्रिप्स, कॉलेज ट्रिप्स में मैं जो नहीं गई ना, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर दिया। तो आज का स्टोरी ऐसे ही एक स्कूल ट्रिप के बारे में है, जो लास्ट स्कूल ट्रिप था इस सब्सक्राइबर का जीवन का, स्कूल का लास्ट स्कूल ट्रिप था। क्योंकि इस स्कूल ट्रिप में ऐसा कुछ हो जाता है जो कि आगे जाके मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। सो विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना आई मीन स्नैक्स या फिर चिप्स एंड ऑल लेके बैठ जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज मुझ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, पता नहीं क्यों। आज मौसम बहुत अच्छा है इसीलिए। आज का स्टोरी भेजा है निया ने। ये उनका रियल नेम है। इनके अलावा सभी नाम को मैंने फेक दे दिया है। ये निया के साथ तब हुआ था जब वो क्लास 11 में थी। बेसिकली निया का जो स्कूल है ना, वो काफ़ी बड़ा स्कूल है एंड उनका स्कूल में स्कूल ट्रिप्स भी जो अरेंज किया जाता है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे जगह में अरेंज किया जाता है। ना ही कोई रैंडम सा पार्क में बच्चों को लेके आलू पैटीस एंड समोसा चिपका दिया। तो ये जो निया है, निया के फ्रेंड्स थे, 2 बहुत क्लोज फ्रेंड थे। एक का नाम हम रख देते हैं रीवा, दूसरे का नाम हम रख देते हैं आरुषि। अब ये जो रीवा थी ना, रीवा एंड निया एवरेज स्टूडेंट थे, वेरएस इन तीनों का जो ग्रुप था ना, इसमें जो आरुषि थी, इनका निकनेम था आरुषि का आरो। तो ये जो आरो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। ये क्लास में टॉप 3 पोजिशंस में आती ही थी। एंड इसका सबसे वियर्ड चीज़ था कि ये पढ़ती भी बहुत कम थी। लाइक इसका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा शार्प था। एंड अगर स्कूल में कुछ भी गॉसिप एंड ऑल होना, जैसे तैसे रीवा एंड निया के कानों तक ये चीज़ आ ही जाता था, क्योंकि आरुषि सबसे बना के रखती थी। लाइक ऐसा कोई बंदा नहीं था वो स्कूल में जो आरुषि को हेट करता था। वो इतनी अच्छी मस्त किस्म की लड़की थी। एंड इन तीनों का फ्रेंडशिप में ना, हर ग्रुप में आई फील, अगर एक ग्रुप है फ्रेंड्स का तो उसमें ना छोटे छोटे ग्रुप्स भी होते हैं। लाइक इन तीनों का जो ग्रुप था, इसमें रीवा और निया ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड आरुषि थोड़ी सी साइड लाइंड थी, बट वो हमेशा खुद को उस ग्रुप में इंक्लूड कर लेती थी जैसे तैसे। उनके स्कूल में क्लास 10 में एक नया फिजिक्स टीचर आया था जिनका हम नाम रख देते हैं मिस्टर डी। ये जो मिस्टर डी थे ना, स्टूडेंट्स लोग उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करते थे। उनके स्कूल के बाकी टीचर्स ना बहुत ही फेवरेटिज्म करते हैं, सीनियर्स को ज़्यादा भाव देते हैं, जो लोग टॉपर्स हैं उनको सीरियसली लेते हैं, बैक बेंचर्स का बातें या फिर कंप्लेन सुनते नहीं है। बट ये मिस्टर डी बहुत ही अलग थे। एंड अगर सपोज मानो किसी ने मिस्टर डी को आफ्टर स्कूल आवर्स कुछ
टेक्स्ट कर दिया, कोई भी डाउट पूछ लिया, मिस्टर डी कभी भी उसको सीन करते थे बट कभी भी रिप्लाई स्कूल आवर्स के बाद नहीं देते थे। वो क्लास में आते थे, उस चीज़ को एड्रेस करते थे, कोई भी अगर डाउट हो उसको सॉल्व कर देते थे, बट क्लास में। ये छोटा छोटा डिटेल्स इस स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आज तक स्टोरीज में ना डिटेल्स मिस आउट कर देने की वजह से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा है डिटेल्स मिस ही ना करूँ। ये जो मिस्टर डी थे, इसके वजह से ना टीचर्स लोग मिस्टर डी को उतना पसंद नहीं करते थे, बट स्टूडेंट्स लोग बहुत पसंद करते थे ये मिस्टर डी को। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है ये स्टोरी का, दैट इज़ मायशा। मायशा क्लास 12 में पढ़ती है, ऑब्वियसली सीनियर है निया लोगों का, एंड वो ना एक्स हेड गर्ल थी उस स्कूल का। एंड उनके स्कूल में कुछ तो ऐसा रूल था कि क्लास 12 के बच्चे हेड बॉय या फिर हेड गर्ल नहीं बन सकते, वो लोग हाउस रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बन सकते, ताकि वो लोग पढ़ाई में पूरा फोकस दे एंड ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्लास 12 के लिए उनका पॉज एकदम रह जाए। एंड एक इंसिडेंट ये पूरा स्कूल में बहुत ही फेमस था, दैट इज़ जब प्रिंसिपल ने अनाउंस किया था असेंबली में कि क्लास 12 के बच्चों को हम अलाउ नहीं करेंगे इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो ये जो मायशा थी ये लिटरली रोई थी। लाइक क्लास 12 में वो रह के भी वो इतनी इमेच्योर उसने एक्ट किया था, वो असेंबली में वो रोई थी, फेंट ऑलमोस्ट हो गई थी, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इतना रेस्पेक्टेड पोजीशन जो उसने होल्ड करके रखा था वो उसके हाथों से अभी जा रहा था। इसलिए ना स्कूल में उसका रेपुटेशन था कि वो बहुत ड्रामा करती है, बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत नखरा एंड एवरीथिंग उसमें है। ये था उसका रेपुटेशन स्कूल में। तो गाइस 11th में ना जब ये लोग निया का फर्स्ट यूनिट एग्जाम्स कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद स्कूल वालों ने ना एक ट्रिप अरेंज किया था, एंड ये क्लास 12 वालों के लिए यही ट्रिप फेयरवेल होने वाला है। उनके स्कूल में एक्स्ट्रा करके फेयरवेल नहीं देते थे, क्योंकि पता नहीं ये ट्रिप इन शॉर्ट ये फेयरवेल भी होने वाला है फॉर द सीनियर्स, एंड ये एजुकेशनल ट्रिप होने वाला है। ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसे ही घूमने मस्ती करने चले गए। ये ट्रिप होने के एग्जैक्टली 1 मंथ पहले ये जो आरुषि रहती है, एक दिन टिफिन खाते खाते वो एक गॉसिप देती है ये रीवा और निया को, दैट इज गाइस आरुषि जो थी ना वो क्लास मॉनिटर थी, क्लास 11 की मॉनिटर। तो आरुषि का ना बहुत पेंडिंग वर्क रहता था उनका स्कूल में। आफ्टर छुट्टी भी एक असेंबली कंडक्ट किया जाता था, और उसके बाद ही स्टूडेंट को वहीं से निकाला जाता था, लाइक प्लेग्राउंड में असेंबली करके वहाँ से फिर एग्जिट करवाया जाता था। तो आरुषि सिंस वो मॉनिटर थी, वो एट द एंड अगर कॉपीज एंड ऑल उसको कोई भी स्टाफ रूम में देना है ना, उसको सभी स्टूडेंट्स का कॉपी स्टाफ रूम में कलेक्ट करके दे के आना होता है, क्योंकि वो मॉनिटर है, उसका ड्यूटी है। तो ऐसे ही उसने 2 कंसेक्यूटिव डेज नोटिस किया है कि ये जो एक्स हेड गर्ल है मायशा, ये वो मॉनिटर नहीं है उसकी क्लास की, फिर भी वो बाहर स्टाफ रूम के ऐसे वेट करती रहती है। एंड उसने ये भी नोटिस किया कि वो जो वेट करती रहती है ना, द मोमेंट मिस्टर डी निकलते हैं वो दोनों थोड़ा बात करते हैं, जिसमें मायशा बहुत ब्लश करती है, हंसती है, उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। वो लास्ट का जो असेंबली है वो भी अटेंड नहीं कर रही थी वो 2 दिन, पता नहीं क्या रीज़न था। तो ये चीज़ जब ये आरुषि बोल रही होती है ये रीवा निया को, वो बहुत स्मर्क करके बोल रही होती है कि शायद उस लड़की को फिजिक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिजिक्स में उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। लाइक कौन से सेंस में बोलती है, आप लोग भी समझदार हो समझने के लिए। एंड इस चीज़ का ना वो लोग मजाक उड़ाते हैं फॉर दैट मोमेंट। ये छोटा सा भी डिटेल बाद में जाके सेंस बनाएगा। अभी कट टू इनका स्कूल का जो एजुकेशनल ट्रिप होने वाला है उसका दिन आ जाता है, एंड ये लोग करने वाले थे 4 डेज का एजुकेशनल ट्रिप। यहाँ पे कुछ मैंशनड नहीं था कि कौन सा लोकेशन में ट्रिप था, तो उस डिटेल को हटा देते हैं। एंड ये जो ट्रिप था, इस ट्रिप में क्लास 11 के स्टूडेंट्स ही वॉलंटियर्स बनने वाले हैं। ऑलमोस्ट 70-80 स्टूडेंट्स गए थे क्लास 11-12 मिला के, जिसमें आरुषि भी थी, यानी ये फ्रेंड ग्रुप भी था। एंड टीचर्स 7 से 10 जन ही गए थे। एंड क्लास 12 के बच्चों के लिए ना वो एकदम वेकेशन जैसा ही था, उनको कुछ काम नहीं करना, सब चीज़ क्लास 11 के बच्चे हैंडल कर लेंगे। एंड इसमें अटेंडेंस कंपलसरी था फॉर 11 क्लास के बच्चे। बट ये जो रीवा थी निया की बेस्ट फ्रेंड, वो आ नहीं पाई, क्योंकि उसका एट द लास्ट मोमेंट ना कुछ तबीयत खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो ये ट्रिप में आई ही नहीं। तो ये सब जो भी आगे जाके मैं शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें रीवा प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ निया एंड आरुषि का ही पर्सपेक्टिव मैं शेयर करने वाली हूँ। तो उनका ट्रिप स्टार्ट हो जाता है, वो लोग साइट सीइंग करते हैं। उनका ना कैंपिंग लगा था, ठीक है। एंड कैंपिंग का जो खाना बनाना है वो भी टीचर्स एंड क्लास 11 के वॉलंटियर्स ही इकट्ठा होकर बनाते थे। एंड आउटसाइड ऑफ दिस इवेंट्स या फिर खाना बनाना, कोई भी टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं करता था। खाना भी खाने जो ये लोग बैठते थे ना, टीचर्स लोग अलग टेबल में बैठते थे, स्टूडेंट्स लोग अलग टेबल में बैठते थे। एंड उसके बाद उनका असाइंड टेंट्स भी था, लाइक डिसिप्लिन बहुत ही मेंटेन किया जा रहा था, स्ट्रिक्ट था, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट
ये स्कूल, उनके टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ताकि कुछ भी मिसहैप ना होए। फर्स्ट डे उनका ऐसे ही अच्छे से बीत जाता है। सेकंड डे जो होता है ना, वो भी उनका सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है। एंड डिनर करने के बाद ये जो आरुषि थी, आरुषि या निया का टेंट सेम था। तो डिनर करने के बाद ना आरुषि निया को बोलती है लाइक एक और गॉसिप, दैट इज तूने नोटिस किया कि ये जो मिस्टर डी है ये डिनर करने के बाद 20 मिनट तक गायब थे। तो ये सुन के ये जो निया थी ना, निया ने पूछा कि हाँ तो क्या हुआ, सर लोग तो स्मोक करने पीछे के एरिया में जाते ही थे, क्योंकि उनको पता था, लड़के लोगों ने ना उनको इन्फॉर्म किया था कि सर लोग पीने के लिए या फिर स्मोक करने के लिए पीछे के सेक्लूडेड एरिया में जाते थे। तो इसका रिस्पॉन्स में ये जो आरुषि रहती है ये बोलती है कि सर तो स्मोक करने चल माना गए थे, बट ये मायशा मैडम कहाँ गई थी, वो भी तो नहीं थी आफ्टर डिनर 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, वो तो थी नहीं। तो तब ये जो निया रहती है ये रियलाइज करती है कि हाँ इसके बाद में तो सच्चाई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना गाइस, रीवा या फिर निया ये आरुषि के बातों को सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि आरुषि बहुत ही ज़्यादा फेंकती थी, र्यूमर्स उसको बहुत अच्छे लगते थे, गॉसिप में हमेशा वो रहती थी, तो उसको उतना अटेंशन नहीं देते थे। बट इस चीज़ में ये निया ने खुद रियलाइज़ किया कि हाँ वो लड़की भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। बट उसको क्या लगा कि उन दोनों का फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि कोई चक्कर नहीं चल रहा है। द वे ये जो आरुषि बोल रही है ना, चक्कर चल रहा है, जिस वजह से इनडायरेक्टली हिंट कर रही है, वैसा शायद नहीं हो सकता है। आरुषि ने खुद के दिमाग में कुछ पुलाव बना लिया है। तो ये जो चीज़ था, ये र्यूमर ने ना ये निया के दिमाग में अपना जगह बना लिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग से निया बहुत ही ज़्यादा नोटिस करना उसने स्टार्ट कर दिया था मिस्टर डी को एंड मायशा को। तो उसने बहुत ज़्यादा पैटर्न्स नोटिस किए। जब भी उनका क्विज गेम चल रहा होता है, मायशा गुस्सा हो जाती है, लाइक चेहरे से थोड़ी सी इरिटेटेड हो जाती है अगर मिस्टर डी किसी और लड़की को प्रेज करे। तो इससे ना ये चीज़ सिर्फ निया नोटिस नहीं कर रही थी, आरुषि भी नोटिस कर रही थी। एंड आरुषि और निया इकट्ठा होकर ही बैठते थे हर टाइम। तो ये आरुषि कान में फुसफुस फुसफुस करती रहती थी निया को, बोलते हुए कि देख देख कैसे कर रही है, एज इफ सर की पत्नी है या फिर सर का हक, लाइक हक जीत लिया है, सर पे पूरा उसका ही हक है। तो ये थर्ड नाइट में आते आते कुछ तो इनका डिनर के बाद कुछ एक्टिविटी था। एक्टिविटी मतलब खेल कूद वाला एक्टिविटी नहीं, लाइक टेंट्स बनाने का या फिर कुछ तो खाना कम मतलब क्लीन करने का वो एरिया, कुछ एक्टिविटी था जहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों को डिवाइड करके रखा था एंड अलग अलग टीचर्स को अलग अलग चेक पॉइंट्स दे के रखा था, जिसमें ये आरुषि और निया फिर से सेम टीम में ही थे, क्योंकि ये लोग हमेशा एक साथ ही रहते हैं। तो ऐसे वो लोग जब कंप्लीट अपना काम करके टेंट की तरफ वापस आ रहे थे, ये जो आरुषि रहती है, आरुषि एक ट्री के तरफ पॉइंट करके बहुत धीरे से निया को बोलती है कि देख देख, बट डायरेक्टली मत देखना, वहाँ पे पीछे ये जो मायशा है और सर है पीछे कुछ कर रहे हैं, वो लोग दोनों इश्क लड़ा रहे हैं पीछे। तो डायरेक्टली नहीं देखती है ये निया, धीरे से ऐसा देखने का ट्राई करती है, तो वो नोटिस करती है कि दो शेडोज है सच्ची में। एंड हाइट डिफरेंस जो है ना, वो किसी सर एंड बच्चे का ही हाइट डिफरेंस है। तो वो वहाँ से फिर समझ जाती है कि शायद इस बार आरुषि सच बोल रही है एंड शायद ये र्यूमर जो है ना, इसमें 10-20% भी सच हो, क्योंकि आरुषि बाकी टाइम तो फुद्दू बातें करती रहती है, बट अभी वो सच बोल रही है। तो इसके बाद ना उनके जो टेंट में सभी लोग जो मौजूद थे, आरुषि उनके साथ भी बात करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सभी लोग फ्रेंड्स थे। बाई मॉर्निंग गाइस, ब्रेकफास्ट तक, 4th डे तक, वो लोग 4th डे में निकल जाने वाले थे। 4th डे तक ब्रेकफास्ट में सभी लोग उस चीज़ के बारे में फुसफुसा रहे थे एंड निया को ना अभी डर लग गया, क्योंकि बाई चांस अगर टीचर के कानों में ये चीज़ पहुंच गया तो ये चीज़ स्टार्ट किसने किया, आरुषि एंड निया ने। तो निया भी फंस जाएगी, इवन दो उसका इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा डरती रहती है। एंड बस में वो लोग जाते हैं एंड बस में ना इनके जो टीचर्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो लोग जनरली स्ट्रिक्ट है, बट बस में वापस जाते वक्त वो लोग बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग वाला एटीट्यूड एंड एवरीथिंग दिखा रहे थे, रूड थे बच्चों के साथ। उनका बस इनफैक्ट वॉशरूम ब्रेक के लिए भी नहीं रुका गाइस, ना ही खाना बीच में रुका लंच वंच करवाने के लिए, उसके लिए भी नहीं रुका। बस पूरा रफ्तार में स्कूल गया एंड उसके बाद उनका 2 दिन का छुट्टी था। एंड वो छुट्टी में निया का ना आरुषि के साथ वैसा कुछ कांटेक्ट नहीं था फ़ोन में, क्योंकि निया कोई तो रिश्तेदार के घर में चली गई थी या फिर कुछ फंक्शन अटेंड करने चली गई थी, ये उतना रेलेवेंट नहीं है। बट इन शॉर्ट आरुषि के साथ उसका कांटेक्ट कट हो जाता है एंड उसका कांटेक्ट निया का सिर्फ रीवा के साथ रहता है, क्योंकि रीवा नहीं गई थी ये ग्रुप ट्रिप में, ये कॉलेज स्कूल ट्रिप में। तो ये जो निया थी ना, निया ने सिर्फ रीवा को कॉल करके बस गॉसिप दिया कि क्या क्या हुआ एंड उसके बाद वो लोग जब लौटे उसका कांटेक्ट कट गया विद आरुषि, बस इतना ही उनका बात हुआ। गाइस, इसके बाद सबसे स्ट्रेंजेस्ट थिंग ये है कि इसके बाद वो जो भी बच्चे हैं ना क्लास 11-12 या जो भी उस स्कूल के, उन लोगों ने मिस्टर डी को सिर्फ एक बार ही देखा स्कूल में एंड उसके बाद मिस्टर डी थे ही नहीं। एंड इस चीज़ के बारे में इतना गंदा गंदा र्यूमर्स फैल गया था ना, आप लोग भी बहुत समझदार हो, आप लोग भी समझ सकते हो कि क्या क्या र्यूमर्स फैला था।
एक असेंबली में इनका प्रिंसिपल इनको बुलाता है एंड इनको स्ट्रिक्टली बोल देता है कि कोई भी र्यूमर्स ना फैलाने के लिए, अगर उनके कानों तक कोई र्यूमर आया तो जिसके थ्रू आएगा उसको वो टीसी दे देंगे। तो बच्चे लोग ना अभी फुसफुसाने तो लगे थे बट बहुत स्लाई वे में करते थे, धीरे धीरे बात करते थे। एंड पता चल गया था कि मिस्टर डी को निकाल दिया गया है काम से, क्योंकि वो आ क्यों नहीं रहे, कोई टीचर एवे ही इतना लंबा छुट्टी पे तो नहीं जाएगा। एंड ये जो क्लास 12 की मायशा थी ये बहुत अच्छी स्टूडेंट थी एंड क्लास 12 की मायशा अभी स्कूल नहीं आती है। क्लास 12 के क्लासमेट्स के थ्रू ये ग्रुप को, क्लास 11 के बच्चों को पता चलता है कि मायशा को कर दिया है सस्पेंड प्रिंसिपल ने एंड वो अभी सिर्फ एग्ज़ाम में आएगी। एंड वो इनफैक्ट क्लास 12 का जो गाइस मायशा ने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए ना, उसने स्कूल वालों ने उससे कुछ फ़ाइन लिया अटेंडेंस की कमी की वजह से एंड उसके बाद सिर्फ वो बोर्ड एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में ही दिखी है। उसके अलावा वो स्कूल आई ही नहीं, पूरा ईयर उसका कुछ नामो निशान नहीं था स्कूल में। तो गाइस बोर्ड एग्ज़ाम एंड एवरीथिंग के बाद अभी ये जो निया ने जो स्टोरी भेजा है ना, अभी ये लोग क्लास 12 में आ गए एंड इनके स्कूल में ना तब कोई ट्रिप अरेंज नहीं करवाया गया जो इनके सीनियर्स के लिए करवाया गया था, जहाँ पे ये सब चीज़ हुआ। अभी सब चीज़ का सेंस बनाएगा गाइस। एंड ये जब मैं मेल पढ़ रही थी ना, ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये मेल में ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसका स्टोरी टाइम बन सकता है, ऐसा कुछ धांसू एलिमेंट मुझे नहीं लगा। तो लास्ट का जो पैराग्राफ था ना उसने पूरा मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया। एंड द मोमेंट मैं लास्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा, इसका स्पॉइलर पढ़ा, मैं पूरा एकदम शॉक हो गई। गाइस अगर आप ये स्टोरी पूरा अभी तक सुन रहे हो ना, लास्ट तक सुनोगे, प्लीज़ स्पॉइलर कमेंट बॉक्स में मत देना ताकि लोग भी एंजॉय कर पाए ये स्टोरी को। बेसिकली इनका सिंस अभी ट्रिप कैंसिल हो चुका है, इनका सीनियर्स निकल चुके हैं, मिस्टर डी का अता पता नहीं है। तो एक गेम्स पीरियड में ना ये जो निया थी, निया, रीवा और आरुषि, ये लोग तो क्लास 12 में है, इनके गेम्स पीरियड में हो रहा था घमासान बारिश, जिसके वजह से ये लोग प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जा पाए। एंड ये लोग एवे ही ये 3 फ्रेंड और 2-3 बंदों के साथ ये लोगों ने खेला ट्रुथ एंड डेयर। ट्रुथ एंड डेयर में बहुत ही फनी रैंडम क्वेश्चंस एक दूसरे को पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये सब गेम के बीच में ही मैं इस चीज़ को थोड़ा कट करके शॉर्ट करके बोलती हूँ, अदरवाइज कन्वर्सेशन समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। बेसिकली ये जो ये लोग खेल रहे थे इसमें एक ट्रुथ क्वेश्चन पूछा जाता है आरुषि को, पूछते हुए कि तुम्हारा फर्स्ट लव या फिर फर्स्ट क्रश कौन है। तो फिर ये जो आरुषि रहती है बहुत वियर्ड वे में स्माइल करके, ब्लश करके बोलती है कि मिस्टर डी मेरे फर्स्ट क्रश थे। एंड ये सुन के ना सभी को लगा कि मजाक कर रही है, क्योंकि आफ्टर वो इंसिडेंट मिस्टर डी के बारे में किसी ने अच्छे से बात नहीं किया। सभी लोग उनको बहुत ही ज़्यादा घटिया घटिया र्यूमर से ही एड्रेस करते थे, उनके लिए अच्छे शब्द तो किसी के मुंह से निकले नहीं। तो ये लड़की के मुंह से इतने अच्छे शब्द कैसे निकल रहे हैं मिस्टर डी के लिए कि वो अच्छे थे, वो सुंदर थे, वो डिज़र्व ही नहीं करते थे स्कूल में पढ़ाना, उनका तो अच्छा कहीं पे जाना चाहिए था, यहाँ पे क्यों आ गए वो। ये सब एक लड़की क्यों ही बोलेगी फॉर मिस्टर डी, जिनका रेप्यूटेशन इतना बुरा है उस स्कूल में। तो वो गेम में ना रीवा एंड निया कुछ पूछती नहीं है इस आरुषि से, गेम कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद कॉल में ये लोग कॉन्फ्रेंस में बात किया करते थे। कॉल में ये जो रीवा होती है, निया होती है, ये लोग आरुषि से पूछते हैं, बट आरुषि इतनी चंड बंदी थी कि वो कॉल में कुछ नहीं बोलती, डॉच कर देती है बोलते हुए कि हाँ क्रश तो हो ही सकता है। एक वीक बाद कुछ तो प्रोजेक्ट के चक्कर में ये लोग आए थे रीवा के घर में, निया एंड आरुषि चले गए थे रीवा के घर में। एंड वहाँ पे फिर से ये टॉपिक जब उठा, आरुषि ने तब एक्सेप्ट किया कि वो सर को बहुत पसंद करती थी एंड उसको लगता था कि मायशा भी सर को बहुत पसंद करती है। एंड उसने मायशा को वो जो देखा था ना असेंबली हॉल के बाहर बात करते हुए, वो सच्ची में देखा था, बट उसको पता नहीं वो जो कैंप में 2 शैडोज दिखे थे वो सच्ची में सर एंड वो स्टूडेंट का ही था कि नहीं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, छोटा छोटा चीज़ें बोलना, इतना उसमें आग में घी डाल डाल के बातें बोलना, र्यूमर्स, सब चीज़ आरुषि से ही स्टार्ट हुआ। तो इन सर का और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, आरुषि को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। वो रैंडमली उसने देखा, रैंडमली उसने बोला ताकि ये जो मायशा रहे, मायशा के पेरेंट्स को कॉल किया जाए, मायशा को धमकाया जाए ताकि मायशा खुद के लिमिट में रहे एंड सर पे डोरे ना डाले एंड ये सर फिर आरुषि रख ले। पता नहीं क्या ट्विस्टेड लव स्टोरी इसके दिमाग में चल रहा था। एंड ऑल ऑफ दिस वॉज डन बाई आरुषि, जान पूछ के, जस्ट बिकॉज वो सर को पसंद करती थी। तो ये जो रीवा एंड निया रहते थे ना, वो लोग इतना डर जाते हैं ये सुन के कि ये बंदी, ये सर का फ्यूचर उसने खराब कर दिया, वो लड़की को सस्पेंड करवा दिया। तो उनको ना बहुत ही डर लग जाता है कि ये जस्ट बिकॉज उसको क्रश था सर पे, उसने इतना बड़ा बखेरा कर दिया र्यूमर, उसके र्यूमर ने। तो व्हाट इफ हम भी अगर उसके
हिसाब से ना चले फ्यूचर में तो ये हम दोनों का भी फ्यूचर ख़त्म आराम से कर ही सकती है। कोई भी एग्ज़ाम के टाइम में बोल सकती है कि ये लोग चिट्स लेके आए हैं, खुद चिट्स लाके उनके मुंह पे थमा के ये आराम से इस चीज़ को कर ही सकती है। उनको फंसाने के लिए ये आरुषि को एक सेकंड नहीं लगेगा। तो ये रिलेवेशन के बाद से ना ये निया एंड रीवा ने खुद को डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिया था आरुषि से। एंड आरुषि का सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन था कि मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी बोला नहीं कि ये लोग फिजिकल एंड ऑल हुए। तो अब समझ रहे हो कि उनका स्कूल कितना स्ट्रिक्ट था कि उन्होंने एक बार बैकग्राउंड चेक भी नहीं किया। तो आई फील लाइक वो मायशा ऑब्वियसली उसने बोला हुआ होगा कि मेरा ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है। टीचर ने भी अपना सफाई दिया होगा, क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ था कि ये जो सर थे बहुत प्रोफेशनल थे। ये इनफैक्ट मैसेज तक नहीं करते थे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल टाइम में। तो ये क्या ही इश्क लड़ाएंगे कोई स्टूडेंट के साथ। एंड गाइस, बोर्ड एग्जाम में ये जो आरुषि रहती है, आफ्टर ऑलमोस्ट स्पॉइलिंग 2 पर्सन्स का फ्यूचर, ये बोर्ड्स में कॉमर्स में 92% स्कोर करती है। उनके स्कूल में सेकंड आती है ये बंदी। मतलब भाई उसका दिमाग इतना खतरनाक था कि ये सब करके भी वो जैसे तैसे घर जाके पढ़ाई वढ़ाई करके वो टॉप कर जाती थी। एंड अभी के प्रेजेंट टाइम में ये जो रीवा निया है, ये लोगों ने टोटली कांटेक्ट बंद कर दिया है ये आरुषि के साथ। एंड ये लोगों का कुछ झगड़ा हुआ था, बहुत मेजर वाला झगड़ा हुआ था, जिसके वजह से उनका फॉल आउट हो चुका है। बट रीवा एंड निया अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड निया जिसने मुझे ये स्टोरी भेजा है ना, निया मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में उसको पता नहीं था, बट रीवा के थ्रू निया ने मेरा एक स्टोरी देखा था। लाइक रीवा ने ही सजेस्ट किया था मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड निया को मुझे मेरे बारे में तब पता चला। रीवा मुझे ये स्टोरी भेजना चाहती थी, बट उसके पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थे, क्योंकि वो ट्रिप में थी ही नहीं। तो निया ने ये स्टोरी मुझे भेज दिया। सो गाइज, दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं नेक्स्ट स्टोरी में भी आज जैसा बहुत ज़्यादा डिटेल्स रख दूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत एजम्पशंस हो रहे हैं स्टोरीज़ को लेके। एंड मैं नहीं चाहती कि जिसने मुझे स्टोरी भेजा है उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आए कि उसको कमेंट बॉक्स में खुद को डिफेंड करना पड़े। इसीलिए मैं पूरा एकदम ट्राई करूंगी कि सब डिटेल्स मैं दे दूँ। भले ही वीडियो लंबा क्यों ना हो, भले ही मेरा जबरा दर्द ना हो जाए, फिर भी मैं डिटेल्स में ही अपलोड करूंगी स्टोरी। आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ऐसे लोगों से डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।